जब भगवान भोलेनाथ को मालूम पड़ा कि सती ने प्राण त्याग दिए हैं, तो प्राण त्याग दिए हैं तो क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बाल को उखाड़ा, और जब बाल को उखाड़ा जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा कि तुम दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो, नाश कर दो, और दक्ष यदि तुम्हारे सामने आए तो उसका शीश काट देना। क्यों क्यों काट देना? काटई पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुन, भैया डांटे पय नव नीच, डांटे पय नव नीच। काटे पई कदरी फरई कोट जतन को सींच। केला का पेड़ एक बार जब काटेंगे तब फल देगा। केले के पेड़ को कितना भी बड़ा कर लेना, काटे पई कदरी भरे कोट जतन को सींच, कितना भी बड़ा कर लेना, लेकिन वो फल नहीं देगा। और जैसे ही तुम ने काट लोगे तो फल देना शुरू कर देगा। उसी प्रकार विनयन मान खगेश सुन, डांटे पई नव नीच। नीच आदमी, दुष्ट आदमी तो कब सुधरता है? जब बाबे बांध के मार पड़ेगी तब। तुम दुष्ट आदमी को कितना भी समझाना, राक्षस को कितना भी समझाना, प्यार से समझाना, उसकी अकल में नहीं आएगी। और कमरा में बांध के डाल दोगे, मार दोगे बांध के, तब भाई अकल में आवेगी कि हाँ मैंने गलत किया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री राम। और जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो समुद्र से कह रहे हैं, भैया तू हमें जगह दे दे, प्यार से कह रहे हैं, प्यार से जगह दे दे, हमें चलियो जान दे, हमें निकल जान दे, हमें निकल जान दे। समुद्र का एक सुनना हुआ है, सुन ही नहीं रहा है। लक्ष्मण जी क्रोध में बोले, बाप रे है गए भैया, तुम है गए बाप रे, अब 3 दिन है गए, चाहे प्रार्थना करते करते पूजत जाके पामन में। अब तुम अबे धनुष बाण निकालो और सुखाने वाला बाण निकालो और इसको सुखा दो, अग्नि बाण। भगवान श्री राम बोले, हाँ जी सही है, 3 दिन है जाए पामन में पूजत भाई। अग्नि बाण निकाला और राम जी जैसे चलाने लगे समुद्र, तुरंत निकल के आओ प्रभु मोए माफ कर दे भाई, बहुत बड़ी गलती है। राम जी बोले, तू पहले ही मान जा तो जा जगह तुलसीदास जी नो कह रहे हैं कि विनयन मान खगेश सुन, डांटई पय नव नीच। दुष्ट आदमी कभी सुधरेगा नहीं, जो कितना भी प्यार से समझाना। मतलब भैया लातन के भूत बातन ते ना मानेंगे, कुल मिलाए के। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि ए वीरभद्र, उसका शीश काट दे जा। वीरभद्र गए, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, भयंकर तूफान, आंधी, यज्ञ विध्वंस। भगवान भोलेनाथ के गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। रघु जी की दाढ़ी मूंछ को नोच लिया और जैसे ही दक्ष सामने आया तो उसका शीश काट दिया। जब शीश काट दिया, अब महाराज पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। क्या करें अब? तो सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे।
भोलेनाथ के पामन में गिरे। प्रभु भगवान भोलेनाथ देवताओं से कहते हैं तुम क्यों आए हो भैया? प्रभु कह विदि तुम प्रभु अंतर्यामी तदपि भगत बस भिन्न स्वामी। आप देवों के देव महादेव हैं। वो जो यज्ञ विध्वंस हो गया है आप उसे संपूर्ण कराइए, क्योंकि जहां एक बार यज्ञ शुरू हो जाए तो वो पूरा यज्ञ होना चाहिए। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कितना भी विध्वंस क्यों ना हो जाए, फिर भी यज्ञ संपूर्ण होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले अब यज्ञ तो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन दक्ष प्रजापति बोले महाराज जाई से तो कह रहे हैं दक्ष प्रजापति को शीश लगा दे। बोले उसका सिर कट गया है तो वो शीश वो नहीं लगेगा, हाँ बकरे का लग जाएगा, क्योंकि वो मैं ज्यादा करता है ना, इसलिए आप कहें तो बकरे का सिर लगवा दे। तब वो बकरे का सिर लगवाया दक्ष प्रजापति, तब उस यज्ञ को संपूर्ण कराया भगवान भोलेनाथ ने। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे।